वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। अगर आपको एक ऐसे चैनल की तलाश है जहां पर आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, ईच एंड एवरी मार्केट का एनालिसिस आपको मिले बेस्ड ऑन एडवांस एंट्रीज, और साथ में आपको फंडामेंटल्स भी आने से पहले बताए जाएं। और इवन देखिए, मार्केट में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको ये भी बताएंगे कि कब आपको कहाँ से एंट्री करनी है, कौन से लेवल से एंट्री करनी है, कैसे एसएल लगाना है, उसका टीपी भी आपको बताएंगे, सारा कुछ। ठीक है, ये काम हम भी करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो ऑलमोस्ट अच्छे ग्रुप सारे कर रहे हैं। ठीक है, हमारी यूनिक बात यह है कि हम ये भी बताते हैं कि कब आपने एंट्री करनी है और कब तक आपने उसको होल्ड रखना है। ठीक है, फंडामेंटल्स आपको आने से पहले बता देते हैं कि भजन ये डाटा आएगा, ये नहीं कि बुलिश और बेरिश। ठीक है, ये भी बता देते हैं कि कितना कितना डाटा एज पर एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जियो पोलिटिकल कंडीशन हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको होने से पहले यहाँ पे डी कोड कर दिया जाता है। दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड डिक्रिप्टर्स। वीकली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आई विल सजेस्ट कि आप वीकली वीडियो देखें। उसमें आप ट्यूसडे का सेक्शन या आप ओवरऑल पूरी वीडियो एक दफ़ा देख के उसके बाद आप बेशक डेज वाइज चले और उसके बाद आप डेली वीडियो की तरफ आएँ। बिकॉज अगर आपको एक बड़ा प्लान क्लियर है कि यार डेली में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उस प्रोसेस से गुजर के फिर यहाँ पे आएँ। डैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। आज के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। आज ऐसा कोई फंडामेंटल न्यूज़ जियो पोलिटिकल रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, ऑल दो देर आर फ्यू प्रिडिक्शंस जो मैं एक सेपरेट वीडियो में आज ही आपके साथ शेयर कर दूंगा, और मंथ बाय मंथ हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, वैसे मैंने प्रीवियसली किसी वीडियोस में जिक्र कर देता था, लेकिन अब जुलाई की जो है वो हम जुलाई की नाम से, अगस्त के नाम से, और ईच मंथ के हिसाब से, क्योंकि अब हमारे पास साल का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। अगर आपने अभी तक पैसा नहीं बनाया या आप अभी तक फेल हो रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप पहले क्या करते आए हैं और आपने क्या उस प्रोसेस के अंदर कोई चेंजेस की हैं। क्या आपने कुछ सीखने की कोशिश की है, क्या आपने अपने ट्रेड लेने के तरीके को, उसको मैनेज करने के तरीकों को कुछ चेंज किया है। अगर नहीं किया तो बिलीव मी, रिजल्ट विल बी ऑलवेज द सेम। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप पहले उसको चेंज करें एंड देन आप अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है, एनीवे आज हमारे पास फंडामेंटली अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डाटा है, जेपीवाई का डाटा है। बट उससे पहले मैं ऑफ कोर्स यूएस 10 ईयर्स, इसको मैं बहुत फेवर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेली रेंज बता देता हूँ। तो 4.55 से 4.35 तक ये आपके पास रहेगी। ठीक है, अब अगर आप इसको एनालिसिस वाइज देखें तो हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस आपके पास एक्सपेक्टेड है, अगर आप 4H में जाएं तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम एक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास मार्केट यहाँ तक जा सकती है। सेम एरिया हमारे पास चैनल की रेजिस्टेंस भी है, और हमारे पास डेली के अंदर आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ रिजेक्शन या एटलीस्ट रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हमारे पास ये बुल फ्लैग, ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज अ बुल फ्लैग, अगर ये बुल फ्लैग हमारे पास ब्रेक कर जाता है अप साइड के ऊपर, तो हमारे पास टारगेट पहला 4.75, और उसके बाद हमारे पास 5 का टारगेट रहेगा। आ, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई कमेंट करना चाहिए कि मार्केट ऊपर ब्रेक कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। इसको लेवल टू लेवल ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड। और थोड़ा सा इसको हमें बारी बारी, इवेंट बाय इवेंट, डे बाय डे और वीक बाय वीक इसको हमें ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, अब डिक्सी के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, डिक्सी के ऊपर आपको मैंने यही बताया था कि हमारे पास एक चैनल है। देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हमारे पास मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक आए। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास मार्केट इस लेवल तक आए, आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने यही बताया था कि आपके पास अगर ये वेव 5 है तो दिस इज़ योर वेव ए। ठीक है, मैं बाकी बता देता हूँ अगेन, वीकली वीडियो में प्रॉपर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन है। सो दिस इज़ योर ए, योर बी, योर सी। ठीक है, और अगर आपके पास ये वाली
जो हाई है इस मतलब पूरे हाई से आपके पास मार्केट इधर ऊपर चली जाती है, तो दिस विल बी योर फिफ्थ वेव, ठीक है। और फिर फिफ्थ वेव से दोबारा ये प्रोसेस शुरू होगा और हमारे पास यहाँ पे मार्केट आनी चाहिए, ठीक है। और दिस मैचेज विद योर US 10 ईयर का एनालिसिस जो हम रिट्रेसमेंट एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डाटा आपको मैंने आने से पहले बता दिया था कि आपका डाटा बेरिश आएगा, डाटा भी बेरिश आया, सारा कुछ हुआ, बट समहाउ, ठीक है, थोड़ी सी मार्केट ने अपनी बुलिशनेस दिखाई है और उसकी वजह आपको पता है वो यही थी कि आपके पास यूरोप के इलेक्शंस हैं और इसके अलावा और कोई दूसरी वजह आपके पास मौजूद नहीं थी। तो डिक्सी हम स्टिल डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम 106.2 का लेवल दोबारा लगा दें, ठीक है। और अगर इन फैक्ट मार्केट 106.5 तक चली जाती है, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पे ये हाई लगा देती है, तो स्टिल आप मार्केट को वहाँ से फिर आप नीचे देखेंगे, ठीक है। बट माय पॉइंट इज़ कि हमारे पास ये टारगेट एक वैलिड टारगेट मौजूद है, ठीक है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू दिस मैटर। तो कंफ्यूज आपको नहीं करता, ठीक है। हमारे पास ये टारगेट मौजूद है, अगर हमारे पास ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हाँ हम ऊपर का लेवल देख सकते हैं। अभी तक स्टिल ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लें अपने विक्स को देख लेते हैं। विक्स में हमने काफ़ी अरसे से इसको कवर नहीं किया। विक्स में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज़ वाई अच्छा विक्स हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, हमें विक्स ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। अगर आप विक्स को देखेंगे तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ रेंजिंग। अगर मार्केट रेंज कर रही है तो इसका मतलब है कि लोग बाय और सेल कंटिन्यूसली कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं, या तो वो दोनों कर रहे हैं या तो दोनों नहीं कर रहे, ठीक है। इसी कंडीशन के अंदर मार्केट आपकी रेंज में रहती है, ठीक है। तो मार्केट रेंज में क्यों है, मे बी मार्केट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम NFP, ठीक है, जो कि हमारे एंड ऑफ द वीक है। तो उसके ऊपर हम ऑब्वियसली लाइव होंगे, आपको ट्रेड कराएंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन रखें ताकि आपको फ़ौरन अपडेट आपको मिले। और अगर आप फ्री व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आने से पहले आपको बता दिया जाता है कि हम लाइव आ रहे हैं और फिर आपको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो इसके ऊपर फिलहाल हमारा यही कमेंट है, क्योंकि रेंज है तो देर आर नो अदर थिंग्स कि इसको कंसीडर किया जाए कि ड्यू टू दिस फैक्टर, ड्यू टू डैट फैक्टर, दिस कैन हैपन, डैट कैन हैपन, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं अपना करेंसी पेयर वाली साइड पे। ओके, एज पर एक्सपेक्टेशन आपको यही बताया था कि देर आर हाई चांसेस कि मार्केट आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाना था इसने, ठीक है। देयर वर नो डाउट्स कि आपके पास मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जाती, ठीक है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आपके पास कुछ ऐसा भी करती तो इट वाज स्टिल मूविंग अपसाइड, ठीक है। इट हैज़ टू, ठीक है, इट वाज सपोज टू। तो आपके पास अभी भी ऊपर के कुछ लेवल्स ओपन हैं। मैं यही आपको बोलूँगा कि ऊपर के कुछ लेवल्स ओपन हैं, वहाँ से हमें कुछ अच्छी सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। मैं फ़िलहाल आपकी मार्केट से यही एक्सपेक्ट करूँगा। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें कि मार्केट, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। अगर हम इस तरह का कुछ देखें, ठीक है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि हम अगर इस तरह का कुछ देखें, ये हाई हमने कनेक्ट किया, ये हाई हमने कनेक्ट किया और ये एक लो कनेक्ट किया, क्योंकि पैरेलल चैनल बनाने के लिए हमें दो हाईस और एक लो हमें काफ़ी होता है, या दो लोज एक हाई हमें काफ़ी होता है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लें। तो अब आपके पास ये क्या बन रहा है, आपके पास ये एक बेयर फ्लैग चैनल बन रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डिक्सी थोड़ा सा नीचे जाए और आपकी ये मार्केट्स थोड़ा सा ऊपर जा रही हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे सेलिंग आती हो फॉर द फर्दर ऑप्शंस, ठीक है, जो हमारे पास 1.660 1.055 के जो लेवल्स हैं, ठीक हो गया। सेम गोज फॉर GBP USD एज वेल। बट आप अगर देखें तो हमारे पास अभी यूरो का इलेक्शन हो गया, हमारे पास GBP का इलेक्शन बाकी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसके अंदर इन पेयर्स के अंदर थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप ट्रेड करें। तो यूरो की जो रेंज है डेली की वो 1.080 से 1.068 है यूरो की, और GBP USD की अगर बात कर ली जाए तो 1.272 से 1.258। अब आज क्योंकि हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम थोड़ी सी बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बेरिशनेस आपके पास 0.662 ये लेवल आपके पास हिट हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल तक,
ठीक है। डाटा से पहले अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और मैं भी हम यहाँ से दोबारा एक बाय भी देख रहे हों, ठीक है। अगर सेटअप बनता है तो आप यहाँ से दोबारा बाय भी करेंगे, इसको सपोर्ट कंसिडर करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और इसके ऊपर जेपीवाई के ऊपर कमेंट करता जाता हूँ। देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि हम जेपीवाई को 2-3 महीने और भी ऊपर जाता हुआ देखेंगे। मैंने वीकली वीडियो में भी इसको कवर किया है, लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो मे भी हमें थोड़ी सी नेगेटिव इसको मिले, शॉर्ट टर्म जेपीवाई के अंदर रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिले, जो कि आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। अगर कोई सेटअप बनेगा तो आप हमसे कंफर्म करके, या हम आपको देते हैं, दोनों सूरतों में आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगेन, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है अवेलेबल है, वहाँ पे चैट ग्रुप भी अवेलेबल है, वीआईपी के ग्रुप के अंदर भी चैट ग्रुप अवेलेबल है, आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं हैं तो आप इनबॉक्सर के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते दोनों ग्रुप्स, ठीक है, तो आप इनबॉक्सर के भी पूछ सकते हैं, बट डैट डिपेंड्स कि मैं फ्री हूँ या नहीं, ऑफ कोर्स मेरी अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है। तो यूएसटी जेपीवाई की जो रेंज है 162 से 159.5 की आपके पास यूएसटी जेपीवाई की एक रेंज मौजूद है, ठीक है। यूएसटी जेपीवाई का चार्ट भी खोल लेते हैं, इसको जल्दी से क्विक एक नज़र देख लेते हैं क्या हमारे पास चार्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं। देर इज़ नथिंग कि आपको, अच्छा ये हमारे पास पुराना हो गया है, ये हमारे पास पुराना हो गया है, ठीक है। तो अब अगर ये मिड चैनल क्रॉस करके इसके ऊपर स्टेबल हो जाता है ना, तो मार्केट ऑनेस्टली फिर थोड़ा सा स्केरी हो जाएगी, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा स्केरी हो जाएगी, और क्योंकि अब हमारे पास 2-3 महीने अगर हैं, तो 2-3 महीने हमारे पास मार्केट फिर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट ऑफ कोर्स ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। 168 से 172 मैंने एक वैसे बात की हुई है, तो उसके ऊपर भी फिर आपको देख सकते हो। अगर आप चैनल को सिर्फ देखें तो आप बिल्कुल स्लोली अगर आप इसको देखें, फॉर एग्जांपल आप इस पाथ को देखें, तो हो सकता है कि स्लोली स्लोली बिल्कुल चैनल के टॉप पे आपके पास चली जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर चैनल के टॉप पे नहीं भी जाती, तो अगर हम सिर्फ चैनल का एक ये ऑफ कोर्स आपका 50% बनता है, और 50% से इस 50 के बीच में यहाँ पे कुछ आपके पास इसका 50 बनता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैनल का 50, ये आपका लेट से पोस्ट चैनल का 75, और ये आपका पास चैनल का 100, ठीक है। तो चैनल को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, तो आधा हिस्सा तो ये आ गया, आधा हिस्सा ये आ गया। अब इस आधे हिस्से को भी हम आधे हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रफली आपके पास कुछ इस जगह पे कुछ बन रहा है, ठीक है, राइट। तो ये आपके पास लेवल जो बन रहा है, ये आपके पास वही 168 से 172 का लेवल आपके पास बन रहा है, ठीक है। बट अभी हम आज के लिए कुछ बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा हमारे पास कोर सीपीआई का डाटा है, आई विल बी लाइव ऑन दिस इवेंट, ठीक है। एटलीस्ट हम वीआईपी के अंदर होंगे लाइव, वी विल सी कि हमारे पास मार्केट में क्या आता है। और यूएसटी का हमारे पास जो डाटा है, दो डाटा है। तो आज मार्केट वैसे एक्सपेक्टेशन है मूव करने की, पॉवल की स्पीच भी है, जॉब्स का डाटा भी है, और उसके साथ हमारे पास ईसीबी की स्पीच भी है, ठीक है। तो 4 मेजर डाटा है हमारे पास, तो मार्केट शुड बी वॉलेटाइल इनफ टुडे, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास ये एरिया कवर हो गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का डाटा है और जेपीवाई को हमने कवर किया, तो जेपीवाई को थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलियन जेपीवाई को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जेपीवाई को अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक दो टारगेट आपको मैं दे देता हूँ। 105.58, ठीक है, ये आपके पास एक टारगेट आ सकता है। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, सॉरी, 105.58, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट आप इसको अचीव कर सकते हैं, मे बी मार्केट आपको यहाँ तक मिले। ऑफ कोर्स आप एसएल इसके ऊपर का रखेंगे, और आप टारगेट यानी कि इसके हाई के ऊपर का कहीं पे एसएल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप 108.55 का एसएल अगर रख लें, तो दिस शुड बी योर ट्रेड, और एसएल शुड बी योर दिस हाई, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ऑल गुड। गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर ऑफ कोर्स हमारे पास स्टिल बेरिश है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने जी बात की कि 3 जुलाई तक मार्केट आपकी बुलिश रह सकती है। अच्छा, 3 का मतलब 5 भी हो सकता है, और 3 का मतलब 1 भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी 2 हो चुकी है। देखिए, हमारे पास ये एरिया एक ओपन है, मैंने आपको बताया, और इसके अलावा हमारे पास 45 का एरिया भी ओपन है। दिस इज़ क्लियर, आपके पास एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारे पास अगर डिक्सी नीचे जाता है, 10 ईयर्स नीचे जाती है, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज यार के मार्केट शुड बी गोइंग अप, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है। लेट मी टीच यू गाइस, ओके, लेट मी मेक इट क्लियर।
वीकली रेंजिंग, राइट, डेली रेंजिंग, 4 और रेंज विद इन रेंज, ठीक है। डेली की रेंज भी है, बट डेली की और वीकली की सेम बन रही है, बट 4 और, तो डेली वीकली की रेंज के अंदर डेली की रेंज, डेली की रेंज के अंदर 4 और की रेंज, ठीक है। तो रेंज विद इन रेंज, विद इन रेंज, 3 रेंजेस। और नीचे आओ, 2 आवर्स, अगेन रेंज, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आप इस मार्केट में क्या ट्रेड करोगे। तो यार ये जो इवेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे मार्केट मूव करनी है, तो इधर पैसा क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है। वाई आप इसके पीछे पड़े हो। और इसके पीछे भी पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, आपको बता रहा हूँ कि बाय है, ठीक है। बट थोड़ी सी मार्केट नीचे जाती है तो आप लोग पैनिक हो जाते हो, थोड़ी सी मार्केट नीचे जाती है तो आप लोग पैनिक हो रहे हो। अब आप कहोगे कि जी आपने तो बारिश की बात की है, भाई बिल्कुल बारिश की है, बट ये एरियाज हैं, लेट मी मेक देम रेड, ठीक है। ये एरियाज हैं जो आपके सेल की हैं, ठीक है, येलो और रेड, ये एरियाज आपके सेल की हैं। अब यहां से बाय नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे। हाँ, अगर ये एरिया तोड़ के मार्केट नीचे आ जाती है, दिस वन, तो फिर यहां से हाँ सेल कर सकते हो, इस हाई का सेल देके आप सेल कर सकते हो। फिर हाँ, ये वो बात बनती है, जब एक एरिया होल्ड है आपके पास तो आप सेल क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। अच्छा, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है आपके पास, व्हाट इज दिस, ये हाई, ये लो, व्हाट इज दिस। ये अब ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट आ रही है ना, तो यहां से सेल क्यों करना है भाई, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर मैंने 2280 की बात किया तो 2280 आप 2300 से सेल करोगे, नहीं भाई आप यहां से सेल करोगे, ठीक है। क्यों सेल करोगे यहां से, क्योंकि भाईजान यहाँ पे बुलिश पैटर्न भी बन रहा है, आपको एस्ट्रोलॉजी भी कह रही है आपकी बाई जानी है, ठीक है, आपको टेक्निकल भी कह रहा है आपको बाई जाना है थोड़ा। तो अगर 200-300 पिप्स की मूवमेंट बाई साइड के ऊपर आ जाती है तो आप उसको अवेल करो ना। सेल में आप कल को 800 1000 पिप्स की ले लेना। जब 2296 पे था तो क्या मैंने आपको बात ये नहीं की कि मार्केट यहाँ से 300 400 इवन 500 800 पिप्स के ऊपर जा सकती है, क्या मेरे अल्फाज नहीं थे ये। तो वही तो कर रही है यार मार्केट, आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हो। अगर मैं 2280 की बात करता हूँ तो वो डेली का वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर टारगेट है, ठीक है। हम इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में कभी एक दफ़ा 1000 पिप्स मूवमेंट आ गई, दूसरी दफ़ा भी आ गई, रोज़ रोज़ थोड़ी आती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर चीज़ों को समझें, ठीक है, लर्न करें, समझें चीज़ों को, ठीक है। गोल्ड हो गया हमारे पास, सिल्वर हो गया, नैस्डैक बाय, ठीक है। स्टिल इसके ऊपर ऑफ कोर्स मैं यही बात करूंगा कि इसको स्कैल्पिंग साइड के ऊपर ही रखें, ऊपर के टारगेट्स ऑफ कोर्स ओपन है फॉर टाइम बिंग, ठीक है। नैस्डैक के ऊपर मेरे पास कुछ अपडेट है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर स्कैल्पिंग करें, फिलहाल मेरा इसके ऊपर यही कमेंट है। अच्छा, लास्ट में अब हम चलते हैं अपना क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन, बिटकॉइन का आपको मैंने वीकली वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट आपको मैंने सेल दी थी, कहाँ से, 63,380, 65.2, ठीक है। 380 भी अगर आप मान के चलो, ठीक है, आपके पास मार्केट स्टिल प्रॉफिट में है, अभी भी मार्केट चलो ऊपर जा सकती है, लेकिन आप यहां से क्या करेंगे, सेल करेंगे। पहला टारगेट आपके पास बिटकॉइन का रहेगा 61,000, दूसरा रहेगा 58,000, और 58 के बाद हम देखेंगे वेदर वी शुड सेल और वी शुड अगेन बाय, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है इथीरियम के ऊपर। इथीरियम का जो टारगेट है वो 3358, और उसके बाद 3200, उसके बाद हम देखेंगे वेदर वी शुड कंटिन्यू ओवर सेल्स और वी शुड बाय, ठीक है। एक पेयर आपको और दे देता हूँ, डॉट यूएसटीटी, पोलका डॉट, ठीक है। कुसामा इसका ब्रदर सिस्टर प्रोजेक्ट है, ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा पैसा है, क्लियर कट सेल है, 6.0 एक सेल का टारगेट है, और मे भी आपको 5.4 भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, ठीक है। तो मेक श्योर आप ट्रेड्स को अवेल करें। डाटाज आपको मैंने बता दिए हैं, कुछ डाटाज जो मैंने रेड छोड़े हैं वो ऑफकोर्स मैं आपको लाइव या आपको मैं फ्री ग्रुप के अंदर बता रहा हूँ। अगेन फ्री ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ग्रुप्स की 6 से 7 ग्रुप्स की सर्विसेज मौजूद हैं, ईच एंड एवरी ग्रुप आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं वाया आवर आईबी लिंक्स, ठीक है। तो करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आईबी लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बदले आपको रिवॉर्ड या जो भी सर्विसेज है वो आपको हमारे से बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो की टाइमिंग अगर आप कहते हैं कि चेंज करें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि डेली के बाद ना जब मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद आपको डेली वीडियो डालनी चाहिए।
ठीक है? तो उसके बाद का कोई भी टाइम आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर कोई चीज़ मेंशन करनी हो, कोई तरीका, एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है? आप दे सकते हैं। तो ज़रूर आप उसको दें, ठीक है? और मेक श्योर कि आप दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और धमाल मचा दें, ठीक है? चलिए, टेक केयर एवरीवन। Decryptors. Join us for more.